ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मशहूर बिजनेस टाइकून बूचा गोरिल्ला का देहांत हो गया है। अपने पीछे वो छोड़ गए हैं एक ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, कई बंगलोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एक मिस्टीरियस यूएसबी जिसमें लिखा है ओनली फॉर रियल हेयर्स। उनकी विल जारी कर दी गई है और पूरे परिवार को बुलाया गया है उसके पढ़ने जाने के लिए। बूटा गोरिल्ला के जाने के बाद उनकी लेगेसी को लेकर सबकी नजर अब सिर्फ एक सवाल पर है, ये दौलत जाएगी किसके साथ? यही थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट और आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मशहूर बिजनेस टाइकून बूचा गोरिल्ला का देहांत हो गया है। अपने पीछे वो छोड़ गए हैं एक ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, कई बंगलोज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और एक मिस्टीरियस यूएसबी जिसमें लिखा है ओनली फॉर रियल हेयर्स। उनकी विल जारी कर दी गई है और पूरे परिवार को बुलाया गया है उसके पढ़ने जाने के लिए। बूटा गोरिल्ला के जाने के बाद उनकी लेगेसी को लेकर सबकी नजर अब सिर्फ एक सवाल पर है, ये दौलत जाएगी किसके साथ? ये तो मेरे एक्स पति थे। और आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। डैड, दादाजी। हाँ। क्या बक रहे हो मादरचोद? डैडी मर गए और मुझे बताया भी नहीं। पर सबसे बड़ी चीज जो कि ये विल। रामू चाचा, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं? जाके अपना काम कीजिए। अरे जा रहे हैं, इतना तो सुन ही सकते हैं साहब जी। 10 साल जो काम कर चुके हैं यहाँ पे। चलो एनीवेज, इनहेरिटेंस के बारे में फोकस करते हैं। टेक्निकली इस विल पे मेरा नाम होना चाहिए। जी, आप सही बोले हो। दुलावती, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और जाके काम पे फोकस करो। हाँ जी, जा रही हूँ अभी के अभी। राशि बेटा, तुम्हारे लिए एक काम है। तुम विल से रिलेटेड जानकारी लेकर आओ। जी डैडी जी। और राजू बेटा, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। तुम्हारे जो लॉयर फ्रेंड्स हैं वो मेरे काम आएंगे। जी डैडी जी। बूटा जी मेरे एक्स हस्बैंड थे। और आपने ये बात आज तक छुपाया मुझसे। माँ जी, मैं तो चलो इस घर का पराया हूँ, पर शिवम जो कि मेरा पति है, उन्होंने तो आज तक कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। अगर पता होता तो तब भी ये कोई बोलने वाली चीज है? जी माफ कर दीजिए, पर इससे हमारा क्या? माँ जी, आप अभी तक नहीं समझे, ये तो खुशी की खबर है। जैसे कि आप इनके एक्स पत्नी थे, बूटा जी की इस हैसियत में तो आपका हक तो बनता ही है ना? अगर हम कोशिश करें तो बूटा जी की इस दौलत से थोड़ा बहुत तो कमा ही सकते हैं। वाह बहू, तुम्हारे दिमाग की स्पीड देख के तो गूगल भी शर्मा जाए। थैंक यू पापा जी। भाभी के वजह से आज मैं कैलकुलेटर खरीदने जाऊंगा। कैलकुलेटर क्यों? नोट गिनने के लिए, और क्या। ऐसी चीजें मत कीजिए। और बहू, ना ये सही है और ना ही कानूनी तौर पर अलाउड है। कुछ भी बोलने से नहीं होगा। और बूटा जी का प्यार सिर्फ लोहित के लिए था, इसलिए विल में भी सिर्फ उसी का नाम लिखा हुआ होगा। ये बात तो सबके लिए क्लियर है ना? लोहित बेटा है तो क्या हुआ, आप एक्स वाइफ हो, कहीं ना कहीं आधा हिस्सा तो ले ही सकते हैं उस निकम्मे गोरिल्ला फैमिली से। इनहेरिटेंस को लेकर बिना मम्मी के मंजूरी के कुछ करना ना सिर्फ गलत है बल्कि कानूनी तौर पर खतरनाक हो सकता है। छोड़ दो शाइनी, ये सही नहीं है। क्या बोला आपने?
अलाउड नहीं है? कोई बात नहीं, मेरे पास अपने खुद का तरीका है जो सब कुछ लीगल कर देंगे। हे 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 हे। शाइनी, तुम जो करने जा रही हो उसका नतीजा तुमको ही भुगतना पड़ेगा। मैं और मम्मी इस फैसले से सहमत नहीं है। सिर्फ पापा, मेरा नासमझ भाई और तुम इसमें शामिल हो। और वो भी क्या, किसी और के पैसों के लिए। हद होती है यार। अरे मेरे प्यारे पति, पैसों की बात इस तरह से मत करो जैसे कि तुम लाखों कमा रहे हो। तुम्हारे इरादे क्या हैं मुझे नहीं मालूम। बस एक बात याद रखना, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। गॉट इट? खेलना तो हम सबको पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आधा नहीं पूरा लूंगी। विल के बारे में क्या पता चला राशि? कोई अपडेट मिला? जी डैडी जी, विल का अभी भी एक्चुअल एयर कौन है वो तो पता नहीं चला, पर उन्होंने एक बात बताया और जो कि कौन है? अरे रामू चाचा, दरवाजा खोलना जरा। अरे हाँ भाई, जा रहे हैं। गेट खोलना तो सिर्फ मेरा ही काम है। आप लोग कौन हैं? और रामू चाचा, आप बिना पूछे गेट क्यों खोल दिए? हम पेट फटिया फैमिली से है। मैं उनकी बहू शाहिनी और ये मेरे पति शिवम पेट फटिया। हेलो, नमस्ते। वाह, तो आज याद हुआ घर के रास्ते। वैसे मेरी सौतेली माँ कैसी है? फॉर्मेलिटी का तो टाइम गया, अब असली खेल शुरू करते हैं। विल की बात करते हैं। आप लोग किस विल की बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे पास विल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और असली एयर कोई और नहीं, आपके सौतेली माँ है, चोलमतिका पेट फटिया। डॉक्यूमेंट्स? जरा मुझे देखने दो। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स देखना है? ये लो, अपने आंखों से देख लो। राजू बेटा, जरा पढ़ना है इसे। जी डैडी जी, मुझे लगता है ये सही डॉक्यूमेंट है डैड। पर इस डॉक्यूमेंट पे कुछ तो गड़बड़ है। गोरिल्ला जी की लॉयर अलग था, ये तो किसी और का स्टैंप लग रहा है। ये पूरा बकवास है, ये विल आप लोग का नहीं है। अगर अब तुम लोग सोचते हो कि हम गलत है तो साबित करो। वैसे भी मैं इस खानदान से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं करती। तुम सब सिर्फ पैसे के पीछे भागते हो। क्या कमाल का ड्रामा चल रहा है। पिछले 10 साल में इतना मजा कभी नहीं आया। आज तो दिल खुश हो गया। अरे सुनिए ना, यहाँ पे क्या चल रहा है? और तुम लोग कौन हो? हमारे विल में से हिस्सा चाहिए। ये मेरा पति लोहित गोरिल्ला का है, वो ही इस विल का हकदार है। जहाँ से आए हो वापस वही चले जाओ, यहाँ पे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ए पागल छागल, हट यहाँ से, हट हट। मार खाना है क्या? ये ले। अब हाथ उठाने लगे हो मुझ पर। अब तू ये ले, मुझसे टक्कर लेने का सोच भी मत। मारोगे? हाँ, मारोगे? छोड़िए, चलो आओ ना, जरा सामने आके दिखाओ। मार खाने के बाद भी औकड़ नहीं है क्या? बस करो, छोड़ो उन्हें, ये सब हद से ज्यादा हो रहा है। चलो घर चलते हैं। मदद करने के बजाय तुम घर जाने की बात कर रहे हो। अपने बेकार पति को लेके जाओ और हमारे घर से सीधा निकल जाओ। अभी के लिए जा रहे हैं, पर याद रखना हम वापस लौट के आएंगे और इस बार अपना हक छीन के ले जाएंगे। मैं माफी चाहता हूँ। चला। अगर डैड, ये लोग कह रहे हैं कि ये वापस आएंगे।
टेंशन मत लो, हमारे पास लॉयर्स है जो हमें सपोर्ट करेंगे। चलो ड्रामा खत्म हो गया। अब देखो गोरिल्ला फैमिली की औकात क्या होती है। असली पैसा तो अब हमारे पास आएगा। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। पैसे मिलना बुरा तो नहीं लगता, लेकिन इस तरह से मिल रहा है, उस पर गिल्ट हो रहा है। बहू को ये सब नहीं करना चाहिए अरे था। रिलैक्स करो, पैसा पैसा होता है, उसमें इतना सोचने की क्या बेबी। सोच रहा हूँ ये पैसा कहाँ लगाए। राजू के लिए अपने सनी को टीना बना लूं या फिर उसके साथ एक लग्जरी गेटवे बुक कर लूं। इतना कंफ्यूजन है यार। शाइनी, ये सीख लो कि बिना सबूत के उनके सामने बोलना कितना खतरनाक हो सकता है। अबे चल तू बात मत कर मुझसे, ओके? तुझ जैसा मैंने कभी भी फट्टू इंसान नहीं देखा आज तक साला। मैं वहां करता भी तो क्या, इतने लोग थे, कुछ करना पॉसिबल ही नहीं था। अबे जाओ तो, मेरा सिर मत खाओ। अब ड्रामे बंद करो, जाओ यहाँ से। क्या हो गया है तुम लोगों को? झगड़ क्यों रहे हो एक दूसरे के साथ? मुझे पहले से पता था तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला। पैसा गया, सपना भी साथ ले गया, एज यूजुअल डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा तुम दोनों से। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाने के लिए, लेकिन उस लोहित गोरिल्ला की बेटी राशि ये तो पूरा पढ़े बिना ही बोल दिया ये झूठा है। और तभी वो शैतान की चुड़ैल लोहित गोरिल्ला की बीवी आके हाथापाई शुरू कर दी। और आपका बेटा वो तो कोने में छुपकर मुझे लड़ते हुए देख रहा था। मैंने तो पहले ही कहा था लड़ाई मत करना, पर तुम्हें तो सब कुछ खुद ही करना होता है ना? अकेले में क्या क्या करती ससुर जी? क्या मैं ही सब कुछ हूँ इस मिशन में? बस चुप हो जाओ अब, बहुत सुन लिया मैंने। और नहीं, अब हम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। क्या आप सच में सोच रहे हो कि हम ये बिना प्लान के कर रहे हैं? और बचा ही क्या है। ये तो सिर्फ शुरुआत है ससुर जी, असली खेल अभी बाकी है। क्या आप लोगों को पता है आज जो रात के इतने लेट तक क्या करता है? नहीं, क्यों? माँ जी, वो रात भर इसलिए रहता है क्योंकि वो सीक्रेट में राजू से पार्क में मिलने जाता है। तो अब बोलो, दो बड़े बड़े आदमी रात के अंधेरे में पार्क में छुप के मिलने का क्या रीजन हो सकता है? क्या बोल रहे हो, सीधे पॉइंट पर आओ। मेरा बेटा गे निकला। जी हाँ। बहू, बस करो, अब हद हो गई है। मेरे पास उन दोनों का एमएमएस है, साफ सबूत। अगर ये लोहित गोरिल्ला तक पहुंच गया तो उनकी इज्जत का बैंड बज जाएगा। तो मैं ये कर दूं? बहू, बस करो, अब हद हो गई है। तुम मेरे छोटे बेटे के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकती हो? इतने नीचे कैसे गिर गई तुम? और तुम क्यों नहीं रोक रहे हो इसे? ये प्लान काम करेगा बहू। मेरे छोटे बेटे से और क्या ही उम्मीद करते। उसके चलने बोलने के अंदाज देख के पहले से ही पता था कुछ तो गड़बड़ है। और जब बात पैसों की हो तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने बेटे की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना है। तुम मेरे भाई के बारे में बहुत गलत बोल रहे हो और मैं ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब याद आ गया अपने छोटे भाई के बारे में? अब तक कहाँ थे? कम से कम वो तो अच्छे आइडियाज़ दे रही है। तुमने अब तक बहुत कुछ उखाड़ लिया। चल फुट। अब मैं चला। चलो बहू, काम की बात डिस्कस करते हैं। जी पापा जी। अब तो बेबी को ये खबर सुनानी पड़ेगी, उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। बेबी यार, इतनी देर लगा दी, मैं तो थक गया वेट करते करते। अरे छोड़ दो सब, मेरे पास एक धमाकेदार न्यूज़ है बेबी। ये जो व्हील का खेल चल रहा है ना, बूटा जी की प्रॉपर्टी चाहे मुझे मिले या तुझे,
फायदा तो हम दोनों की है। तो जिस दिन किसी एक के हाथ लग जाए बस उसी रात चुपके से सिग्नल दे देना और अगले दिन हम ये जगह छोड़ के निकल जाएंगे। हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए। बेबी, आज जो फीलिंग तुमने दी है, सच कहूँ तो कभी इतनी डीपली अट्रैक्ट फील नहीं किया। तुमने आज पागल कर दिया मुझे। तो देर किस बात की, आ जाओ। ओए रामू, कहाँ जा रहा है बिना बताए? फिर से वही चाहिए जो कल रात मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया था। हाँ बेबी, बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा कल रात को किया था। चलते हैं फिर। हाँ, अगर मालकिन चाहती है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता ये लोग इतने आसानी से इस बात को छोड़ देंगे। मैं हूँ उनका असली बेटा। इस विल पे मेरे अलावा किसी और का नाम हो ही नहीं सकता। हर एक सबूत, हर एक कागज हमारे पास है। उनके सपने में भी पैसा देखना मुश्किल है। हक तो छोड़ो, और जो बीच में आएगा उसे मैं खुद मिटा दूंगा। अरे राजू बेटा, कल रात से कहाँ थे तुम? मैं तो बस वो लॉयर के साथ था। हाँ, डॉक्यूमेंट का काम चल रहा था पूरी रात। पता भी है कितना रिस्क है अब, जब हम इतने इम्पोर्टेंट लोग बन चुके हैं। 9 बजे के बाद बाहर घूमना बिल्कुल सेफ नहीं है। और राशि, तुम अब तक कहाँ थी? और रामू चाचा के साथ तुम्हारा क्या काम था? रामू चाचा अभी के अभी काम पे वापस जाइए। जी मालकिन जी। राशि, रामू चाचा से मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदवाने के अलावा डॉक्यूमेंट्स के लिए तुम एक्चुअली कुछ किया भी है या नहीं? हाँ मम्मी, मैंने डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लिया है और सोचा तो यही है कि उस विल के मुताबिक हम में से कोई भी राइटफुल हकदार नहीं है। क्या ये हो सकता है कि राइटफुल पेटफटिया फैमिली में से ही कोई हो? दरवाजा किसने तोड़ डाला? लगता है कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया। डैडी, ये जरूरी नहीं था। हेलो एवरीवन, फाइनली हम आ गए। मैं तो पहले ही आना नहीं चाहती थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा एम्बैरेसमेंट फील नहीं किया है जो अभी कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। वैसे डैडी, हम यहाँ क्यों आए? क्या बकचोदी चल रही है तुम लोगों के दिमाग में? दरवाजे तोड़ने का क्या मतलब था? और इतनी रात को बिना परमिशन आए हो, फुल सीन मचा दिया। जब तक डांट ना पड़े तब तक कुत्ते नहीं समझते। ये लोग तो यहाँ तक आ गए। आर्जो, लोहित गोरिल्ला, तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। चलो बहू, दे दो इन लोगों को। जी ससुर जी। मुझे नहीं पता तुम लोगों के पास क्या चीज है, पर ये पैसा मैं हरगिज हाथ से नहीं जाने दूंगा। पहले चेक तो कर लो, फिर डिसाइड करना। हाँ? अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो ये मेरा बेटा आर्जो और तुम्हारा बेटा राजू का एमएमएस है। ये दोनों कई दिनों तक एक इंटीमेट रिलेशन में थे। इसे वायरल करके तुम्हारी औकात और इज्जत दोनों ख़त्म कर देंगे और इसके फ़ायदा उठा के बूटा जी का विल भी अपने नाम कर लेंगे। डैड, आप ये कैसे कर सकते हो? प्लीज भाभी, प्लीज रोकिए पापा को। जो भी किया है तेरे डैड के परमिशन से किया है। अब एक्टिंग मत कर जैसे तुझे कुछ नहीं पता।
मम्मी भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इन्हें मत करने दो। आरजू, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उन्हें रोक नहीं पाया। सॉरी भैया। अर्जुन प्लीज मत रो, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। राजू, तुम कुछ कहना चाहते हो? डैडी प्लीज बिलीव मी, ये सब फेक है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। शर्म आ रही है राजू तुम पर। अब दिखाता हूँ तुम सबको मैं अपनी असली पावर। लोहित छोड़ो उन्हें अभी। आप अकेले क्यों लड़ रहे हो? कदम भी आगे मेरे लिए भी तो रुकिए जी। बहुत मार खा लिया हमने, अब ये लो। तुम लोगों को विल चाहिए है ना? ये ले चुड़ैल तेरे विल। क्या बोला मुझे? असली चुड़ैल तो तू निकली रे। अब देख। अबे कौन है जो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है अभी? चलो जाके देखते हैं। रामू, तुम यहाँ? और मेरे कार में क्या कर रहे हो? तुम लोग झगड़े में इतने बिजी थे कि विल के पेपर मेरे हाथ लग गए और सब कुछ मेरे नाम पे हो गया और तुम लोग सिर्फ देखते रह गए। पागल हो क्या रामू चाचा? कार से अभी उतरो और पेपर्स दे दो, वरना क्या? मैं तो चला, टाटा। नहीं रामू चाचा, अब हम क्या करेंगे? पेपर्स भी चला गया, विल भी चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरा शाला कपाल ही खराब है। पहला ऐसा पति मिला और अब ये पैसा भी चला गया। अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था इतना लालच अच्छा नहीं है। रिलैक्स गाइस, मुझे पता था वो कुछ गंदा करने वाला है। राशि, तुम्हें कैसे मालूम था कि ये सब होने वाला है? मुझे तो पहले से ही शक था कि पेट फटिया परिवार से कोई ना कोई तो कुछ जरूर करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही सेट कर दिया। वैसे भी कार 5 मिनट पे ब्लास्ट हो जाएगी। आई शाला घटर मोड़ा, तुमने मेरे कार में बम लगाया, लेकिन इससे फायदा क्या? पेपर तो उसके पास है, वो कार भी फट जाएगा और पेपर भी साथ में फट जाएगा। अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अबे यार, आखिरकार जीत का मजा ही कुछ और होता है। आज मुझे सब इज्जत देंगे। अब देखना ही है कि असली मालिक कौन है और नौकर कौन है। अरे ये गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? चलो फाइनली